वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमल किंगडम चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th एनसीईआरटी। कंप्लीट रिवीजन करेंगे थ्रू द एमसीक्यूज, तो ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हमारे प्रिपरेशन का लेवल क्या है ये भी हमें पता लग जाए। पहला क्वेश्चन, द डाइजेस्टिव सिस्टम इन विच फाइलम हैज़ ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2011 या फिर 10 में ये आ चुका है। तो इसके अंदर से चार ऑप्शन है, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स और एनिलिडा। इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा प्लेटीहेल्मिन्थ्स। इसमें हम ये भी देखते चलेंगे कि ये जो आंसर है ये बेसिकली कहाँ, ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। तो इसके अंदर हम अगर देखें यहाँ पे सिंगल ओपनिंग का इसके अंदर ऑप्शन आएगा, तो ये क्वेश्चन वहाँ से उठाया गया था। जब ये डाइजेस्टिव सिस्टम में आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये लाइन लिखी हुई है जिसके अंदर ये मेंशन्ड है सिंगल ओपनिंग। देखो, फॉर एग्जांपल द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थ्स हैज़ ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस। ठीक है जी, ये यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। नेक्स्ट पे हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन। टिश्यू लेवल, पॉरीफेरा सेलुलर लेवल है, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, कॉर्डेट्स। तो टिश्यू लेवल आपका आ जाएगा सिलेंट्रेटा के अंदर। इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर सिलेंट्रेटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम एग्जिबिट्स रेडियल सिमिट्री। तो ये सिमिट्री से उठाया हुआ है, टीनोफोर्स, एनिलिडा, एकिनोडर्मेटा, बोथ ए एंड सी। तो एनिलिडा के अंदर आपका बायलेटरल सिमेट्री है, टीनोफोर्स के अंदर यस इट हैज़ द रेडियल सिमेट्री, और एकिनोडर्मेटा के अंदर जो एडल्ट हैं उसके अंदर भी रेडियल सिमेट्री है। एक बार हम देख लेते हैं, एनसीईआरटी सिमेट्री वाले पे आओगे तो रेडियल सिमेट्री के अंदर अगर हम पढ़ेंगे, रेडियल सिमेट्री सिलेंट्रेट, टीनोफोर्स एंड एकिनोडर्म्स हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान। ठीक है जी, यहाँ से ये बना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इज और आर डिप्लोब्लास्टिक। मतलब मल्टीपल ऑप्शन भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन से डिप्लोब्लास्टिक हैं? पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, बोथ ए एंड बी। अब देखो, पॉरीफेरा के अंदर तो डिप्लोब्लास्टिक होगा नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आ जाएगा सिलेंट्रेटा। ठीक है जी, इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा सिलेंट्रेटा, यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, सच ए बॉडी कैविटी इज कॉल्ड। जहाँ पे आपका एज स्कैटर्ड पाउचेस आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में, स्कैटर्ड पाउचेस, तो ये आपका होता है स्यूडोसिलोम, मतलब फॉल्स सिलोम। और जो ट्रू सिलोम आपका बनता है दैट इज ड्यू टू द बॉडी कैविटी बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। तो यहाँ पे ये स्कैटर्ड पाउचेस है, तो ये आपका हो जाएगा स्यूडोसिलोम। क्वेश्चन नंबर 6, वाटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ स्पॉन्ज मूव्स आउट थ्रू। जो स्पॉन्ज की बॉडी है, वाटर कैसे मूव आउट करेगा? तो जब हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ स्पॉन्ज का देखते हैं, यहाँ पे आप देखिए इसके अंदर जो पॉरीफेरा है, तो पॉरीफेरा के अंदर यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट मेंशन किया हुआ है। यहाँ से जब हम पढ़ेंगे, वाटर एंटर्स थ्रू ऑस्टिया के थ्रू एंटर करता है स्पोंगोसिल, उसके बाद ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन डिजाइन किया गया है, इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑस्कुलम। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, साइकॉन, साइफा, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला इज योर फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। कहाँ से क्वेश्चन उठाया है? ये जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं नीचे की तरफ, यहाँ देखोगे तो इसके अंदर साइकॉन, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ठीक है जी, यहाँ से क्वेश्चन उठाया हुआ है। नेक्स्ट हम आते हैं, आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम। थोड़ा सा टफ हो सकता है क्योंकि हम डायग्राम्स पे ध्यान नहीं देते, बट जब मेंस का होता था तब ये आता था, और अब भी पॉसिबिलिटी है कि डायग्राम से आपका क्वेश्चन पूछा जाए। तो क्वेनोसाइट्स, नाइडोब्लास्ट, निमेटोसिस्ट, टेंटेकल, ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये जो स्ट्रक्चर है ये है आपका नाइडोब्लास्ट का, जो कि आपका सिलेंट्रेट्स के अंदर
ये सेल्स होती हैं, ठीक है जी। नाइडोब्लास्ट, ये दिस इज एंटायर अ सेल एंड देयर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। इसके अंदर निमेटोसिस्ट है, उसके बाद ये टेंटिकल, ये सारे इसके पार्ट हैं, ठीक है जी। तो यहाँ आ गया आपका नाइडो, ये है आपका नाइडोब्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 8, ये देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है डायग्रामेटिक व्यू ऑफ नाइडोब्लास्ट, ठीक है जी। ये आपका हो गया सेल नाइडोब्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एग्जिबिट्स मेटाजेनेसिस। तो मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब देखो अर्थवर्म, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं मेटामॉर्फोसिस से। मेटामॉर्फोसिस इज द डिवीजन ऑफ बॉडी इन सेगमेंट्स, बट ये मेटाजेनेसिस पूछ रहा है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो अर्थवर्म होगा नहीं, लीच भी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ओवेलिया। तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको ये भी आंसर दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, तो बच्चे मेटामेरिज्म से इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। मेटाजेनेसिस जब आप आओगे इसके अंदर, तो यहाँ पे आप पढ़ोगे मेटाजेनेसिस, ये देखो ये लिखा हुआ मेटाजेनेसिस, और इसके अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ ओवेलिया का, ठीक है। ये स्टेटमेंट यहाँ से पढ़ोगे तो आपका ये क्वेश्चन बनेगा और इसके अंदर आंसर करेक्ट हो जाएगा, ओवेलिया। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज कॉल्ड एज सी फैन। तो सी फैन, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फाइसेलिया, एडेम्सिया, गोर्गोनिया और पिनेटुला। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहाँ से डिजाइन किया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 10 आपका डिजाइन किया हुआ है, ये जो सिलेंट्रेटा के नीचे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, फाइसेलिया देखो, अडेम्सिया देखो, पिनेंचुला, गोरगोनिया और ये मिएंड्रिना, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गोरगोनिया, ठीक है जी। इट इज कॉल्ड एज सी फैन। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द एनिमल्स विच आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, रेडियली सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 11, तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से आपको यहाँ पकड़ना पड़ेगा सिलेंट्रेटा, ठीक है। एक्सक्लूसिवली मेरीन, तो यहाँ से सिलेंट्रेटा हमारा बाहर हो जाएगा। टीनोफोरा अभी देखते हैं, एक्इनोडर्मेटा, लेकिन यहाँ पे है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये दोनों बाहर हो गए। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा ये आपका टीनोफोरा। क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट टीनोफोर्स। कौन कौन से करेक्ट हैं? अब टीनोफोर्स हम देखेंगे अभी, बायोल्यूमिनेसेंस हमें ये मिलता है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये भी मिलता है, डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। तो जब हम सारे स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर सारे करेक्ट हो जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12 में ये क्वेश्चन बेसिकली आपका यहाँ से डिजाइन किया गया है। टीनोफोरा का जब आप पढ़ोगे तो कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स, कॉम, जेलिस, एक्सक्लूसिवली मेरीन, आप ये देखिए एक्सक्लूसिवली मेरीन, रेडियली सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक, कॉम्ब प्लेट्स, बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है जी। ये सारा प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द फाइलम विद बायलैटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसीलोमेट एनिमल विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आइडेंटिफाई द फाइलम विद बायलैटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट एनिमल विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज डी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थ्स। क्वेश्चन नंबर 14, स्पेशलाइज सेल्स कॉल फ्लेम सेल्स हेल्प इन। देखो फ्लेम सेल्स आपके प्लेटीहेल्मिन्थ्स में होते हैं, तो फ्लेम सेल्स पे जब आप जाओगे प्लेटीहेल्मिन्थ्स में, तो फ्लेम सेल्स का यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन ध्यान रहता है मैक्सिमम बच्चों को, लेकिन ओस्मो रेगुलेशन, ठीक है जी, ये ध्यान रखना है। तो इसके अंदर आप आ जाओगे क्वेश्चन नंबर 14, स्पेशलाइज सेल्स ओस्मो रेगुलेशन, देखो पहला ही ऑप्शन दिया हुआ, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ओस्मो रेगुलेशन। एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स इज प्रेजेंट इन। वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स क्वेश्चन नंबर 15 का, देखो प्लेटीहेल्मिन्थ्स, एस्केलमेंथिस, इसीलिए कहा जाता है कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ना चाहिए। क्यों? एस्केलमेंथिस बहुत बच्चे मार के आ जाएंगे, लेकिन हुकबॉर्म इज एन एग्जांपल ऑफ एस्केलमेंथिस, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में हम देख लेते हैं एक बार, जब हम एस्केलमेंथिस को पढ़ेंगे तो एस्केलमेंथिस में आप जब जाओगे तो मस्कुलर फेरिंग्स, यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, ठीक है जी। तो लेकिन हुकबॉर्म इज एन एग्जांपल ऑफ दिस एस्केलमेंथिस, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा इसके अंदर, बोथ बी एंड सी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्यूडोसिलोमेट। तो स्यूडोसिलोमेट आपने पढ़ा होगा, स्यूडोसिलोमेट कौन नहीं है। तो एस्केलमेंथिस जितने भी हैं वो आपके होते हैं स्यूडोसिलोमेट, बट हमें आइडेंटिफाई करना कि कौन नहीं है, दैट मीन्स कौन एस्केलमेंथिस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, राउंड वर्म ये है, हुक वर्म ये भी है, फिलारिया वर्म ये भी है, टेप वर्म इज नॉट एन एस्केलमेंथिस, इंस्टेड इट इज एन योर प्लेटीहेलमिन्थिस। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टर ऑफ फाइलम एनिलिडा। एक बार मैं ये 16 का दिखा देता हूँ क्वेश्चन कहाँ से बना है। ये देखो, राउंड वॉर्म, फिलारिया वॉर्म, एनसाइलोस्टोमा, हुक वॉर्म, ठीक है जी, यहाँ से क्वेश्चन डिजाइन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ फाइलम एनिलिडा। कौन कैरेक्टर नहीं है। नेफ्रेडिया होता है, पैरापोडिया होता है, पेयर्ड गैंग्लिया ये भी होता है, मेटाजेनेसिस नहीं होता है, मेटामॉर्फोसिस इसके अंदर होता है, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर इसका विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, तो ये करेक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, कंसिडर द फॉलोइंग वर्ड्स, जॉइंट अपेंडेजेस, ट्रैकियल सिस्टम, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, स्टेटोसिस्ट। चार कैरेक्टर लिखे हुए हैं। हाउ मेनी ऑफ द अबव कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 18, देखो ज्वाइंटेड अपेंडेजेस बिल्कुल ठीक है होते हैं, ट्रैकियल सिस्टम ये भी ठीक है होता है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होता है, स्टेटोसिस्ट को लेके कंफ्यूजन हो सकती है, तो स्टेटोसिस्ट भी होता है, दैट इज एन बैलेंसिंग ऑर्गन, ठीक है जी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। जब आप पढ़ोगे आर्थ्रोपोडा में तो वहाँ आपको मिलेगा स्टेटोसिस्ट। मैं एक बार दिखा देता हूँ। आर्थ्रोपोडा में जब हम जाएंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा में, तो यहाँ देखिए मालफिजियन ट्यूब्यूल्स भी है, तो ये हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं। लेकिन स्टेटोसिस्ट जो आपका है ये वाला स्ट्रक्चर, दिस इज नॉट हाईलाइटेड। ये स्टेटोसिस्ट आप देख रहे हो, स्टेटोसिस्ट, ठीक है जी। तो इसमें एंटीना, आईज, कंपाउंड आईज, स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन, ठीक है जी, ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट में हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट। जहाँ आर्थ्रोपोड के एग्जाम्पल है वहाँ पे दो ग्रुप दिए हुए हैं, दो ग्रुप के कई ग्रुप दिए हुए हैं, जिसमें से कि कुछ इंसेक्ट्स आपके इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट हैं, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, एपिस हनी भी होती है, बॉम्बिक्स सिल्क मिलता है, लैक्सीफर लैक मिलता है, लोकुस्टा इससे कुछ नहीं मिलता, लॉस करता है ये। तो दिस इज नॉट एन इकोनॉमिकल इंसेक्ट, ठीक है जी। क्वेश्चन कैसे डिजाइन हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 में हम आते हैं। यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट के एग्जांपल दिए हुए हैं, वेक्टर्स के एग्जांपल दिए हुए हैं जो डिसीज को स्प्रेड करते हैं। आपका ग्रेगेरियस जो कि लोकस्ट, ठीक है जी, ये लॉस करते हैं, फसल की फसल खा जाते हैं पूरी, तो ये आपका इकोनॉमिकल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, सी हेयर बिलोंग्स टू विच फाइलम। तो सी हेयर क्वेश्चन नंबर 20 देखो, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्मेटा। सी हेयर बिलोंग्स टू मोलस्का। ये भी थोड़ा सा अगर रिवीजन अच्छा नहीं है तो ये टफ पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 जब मोलस्का के एग्जांपल हम देखते हैं तो यहाँ पे इन्होंने सी हेयर एक एनिमल का कॉमन नाम दिया हुआ है, वहाँ से ये क्वेश्चन बेसिकली आपका डिजाइन हुआ था, एप्लाइसिया, ठीक है जी, सी हेयर, ये रहा एप्लाइसिया। तो सी हेयर बिलोंग्स टू योर फाइलम मोलस्का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, मैच द फॉलोइंग। ये ऐसा चैप्टर है जिसमें से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आपके अक्सर बनते हैं। तो एनिमल है, उसके कॉमन नेम है सीपिया, ठीक है जी, सीपिया हो गया, ऑक्टोपस हो गया, डेंटेलियम हो गया, पाइला हो गया। तो पाइला को एप्पल स्नेल बोलते हैं, डेंटेलियम को आपका टस्क सेल बोलते हैं, ऑक्टोपस आपका डेविल फिश और सीपिया आपका कडल फिश। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द, अब ये क्वेश्चन कहाँ से डिजाइन हुआ था, वही अगेन यहाँ पे जब आप आओगे, ये देखो टस्क सेल, ये आपका कटल फिश, डेविल फिश यहाँ दिए हुए हैं ना, कटल फिश, डेविल फिश, ये सारे, तो यहीं से ये क्वेश्चन डिजाइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। एकिनोडर्मेटा से क्वेश्चन डिजाइन हुआ है। लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, बिल्कुल सही है। कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, बिल्कुल सही है। रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन ये एक्सक्रीशन में हेल्प नहीं करते, और एकिनोडर्मेटा के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है एब्सेंट, दैट इज रिक्वायर्ड। तो ये एक्सक्रीशन में हेल्प नहीं करते। आप इसको एनसीईआरटी में देख सकते हो, जहाँ एकिनोडर्मेटा लिखा हुआ है इसके अंदर लोकोमोशन, कैप्चर, ट्रांसपोर्ट, रेस्पिरेशन में है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, ठीक है, यहाँ क्लियर कट मेंशन्ड है।
द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज कॉल्ड एज ब्रिटल स्टार? एकिनस, एंटिडन, ओफ्यूरा, एस्टीरियास। तो देखो ये कॉमन नेम है आपका ओफ्यूरा का, ठीक है जी, ये यहाँ से डिजाइन किया गया है। और एकिनोडर्मेटा के जो एग्जाम्पल्स हैं, एकिनोडर्मेटा के जब पढ़ोगे, एस्टीरियास स्टारफिश, एकिनस सी अर्चिन, एंटिडन सी लिली, क्यूकुमेरिया सी ककम्बर, ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार। यहाँ से ये क्वेश्चन आपका डिजाइन किया गया था, ठीक है जी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई द गिवन एनिमल। साइकॉन, ये कौन सा एनिमल है? साइकन, लिवर फ्लूक, एसिडिया, बैलोनोग्लोसस। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है अगर हमने डायग्राम्स पे सही से ध्यान नहीं दिया हुआ है तो ये है भाई एसिडिया का, ये जो डायग्राम है ये है एसिडिया का, ठीक है जी। ये एसिडिया का है, कहाँ से लिया हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। एनसीईआरटी में ये बैलोनोग्लोसस ऐसा दिखता है। लिवर फ्लूक आप देख लो, लिवर फ्लूक का तो बेसिकली आइडिया होता ही है लोगों को। तो लिवर फ्लूक आपका इस तरीके से दिखता है, ठीक है जी। लिवर फ्लूक हो गया, बैलोनोग्लोसस हो गया। अब हम आते हैं एसिडिया पे, कहाँ दिया हुआ है, थोड़ा सा साइड वाइज पड़ जाता है ये देखो एसिडिया यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है जी। ये आपका करेक्ट आंसर एसिडिया। स्टोमोकोड इज प्रेजेंट इन, सबको पता है, जो आपके प्रोटोकोडेट जो हेमिकोडेट्स हैं उसके अंदर होता है। हेमिकोडेट्स के दो एग्जांपल हैं, बैलोनोग्लोसस एंड सेकोग्लोसस। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है हमारे पास सेकोग्लोसस, तो हम उसको पिक करेंगे सेकोग्लोसस को, ठीक है जी। ये देखो यहाँ पे ये है आपका बैलोनोग्लोसस एंड सेकोग्लोसस। इसके अंदर आपका यहाँ पे क्लियर कट मेंशन्ड होगा कि रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोमोकोड। ये देखो यहाँ लिखा हुआ ना स्टोमोकोड सिमिलर टू नोटोकोड, तो ये स्टोमोकोड यहाँ पे मेंशन्ड है, ये स्टोमोकोड, ठीक है जी। अब हम आते हैं स्टोमोकोड इज प्रेजेंट इन, तो ब्रैंकियोस्टोमा, डोलियोलम, हिरोडिनेरिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकोग्लोसस। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉर्डेटा? कौन पार्ट नहीं है? तो हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा। जो पार्ट नहीं है दैट इज योर हेमिकॉर्डेटा, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ कॉर्डेटा। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास पसेस सर्कुलर माउथ विदाउट जॉस? देखो कॉन्ड्रिक्टीज आपका कार्टिलेजिनस फिश है। साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लो मीन सर्कुलर, स्टोमा मीन्स माउथ, तो सर्कुलर माउथ आपका इसमें है साइक्लोस्टोमेटा में। एक बार मैं दिखा देता हूँ कहाँ से लिया ये क्वेश्चन। 27, ये देखो ये साइक्लोस्टोमेटा है। यहाँ पे देखो जॉलेस वर्टिब्रेट, इसके अंदर पेट्रोमाइजन और माइक्सिन है, और इसके अंदर आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस, दे हैव एन एलोंगेटेड बॉडी, सकिंग माउथ, सर्कुलर विदाउट जॉस, ठीक है जी। यहाँ से क्वेश्चन ये आपका बना था, थोड़ा ध्यान देने भाई, इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन कार्टिलेजिनस फिश? कौन सा स्ट्रक्चर एब्सेंट है? प्लेकॉइड स्केल्स ये प्रेजेंट होते हैं, ऑपरकुलम देखते हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, टीथ बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं, मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल एब्सेंट होते हैं, ऑपरकुलम। ऑपरकुलम आपका ये बॉनी फिश के अंदर प्रेजेंट होता है और कार्टिलेजिनस फिश के अंदर एब्सेंट होता है, तो ये एब्सेंट इन कार्टिलेजिनस फिश ऑपरकुलम, ठीक है जी। तो यहाँ पे कार्टिलेजिनस फिश पे जब आओगे, कॉन्ड्रिक्टिस के बारे में पढ़ोगे, तो गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट विदाउट ऑपरकुलम, ठीक है जी। ऑपरकुलम ये होते हैं गिल कवर जो कि एब्सेंट हैं। प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट हैं, टीथ प्रेजेंट हैं जो कि मॉडिफाइड होते हैं, ठीक है जी। ये आपका हो गया यहाँ से स्कोलेडोन एंड प्रिस्टिस, इसके एग्जाम्पल हो गए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्वेरियम फिश? एक्सोसिटस, कतला, क्लेरियास, पेट्रोफाइलम। क्वेश्चन नंबर 29, देखो एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश होती है, कतला एडिबल फिश होती है, क्लेरियास भी एडिबल फिश है, कैट फिश। पेट्रोफाइलम ये आपकी जो है दिस इज एन एक्वेरियम फिश। कहाँ से क्वेश्चन डिजाइन हुआ है? जब आप यहाँ पे आओगे स्कोलेडोन देखोगे, प्रिस्टिस, सॉफिस, ऑस्टिक्टिस में जब आओगे तो मेरीन फिश के एग्जांपल्स हैं, कुछ आपके एक्वेरियम फिश के एग्जांपल। एक्वेरियम ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्वेरियम, जिसके अंदर आपका बीटा और आपका पेट्रोफाइलम एंजल फिश, ठीक है जी। तो यहाँ से क्वेश्चन डिजाइन किया गया था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ एम्फीबियंस? क्वेश्चन नंबर 30, बॉडी इज डिविजल इनटू हेड एंड ट्रंक, कैरेक्टर है। टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर, ये भी कैरेक्टर है। रेस्पिरेशन इज ओनली थ्रू स्किन, जहाँ पे भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट आएगा अलर्ट हो जाओ। क्लोएका इज प्रेजेंट होता है, तो रेस्पिरेशन इज ओनली थ्रू स्किन ये इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें गिल्स वगैरह के थ्रू भी होता है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिम्बलेस एम्फीबियन? अगेन एम्फीबियन पे जब आओगे, ये एम्फीबिया का है, यहाँ पे देखोगे
तो इक्थायोफिस इज एन लिम्बलेस एम्फीबिया, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अंदर बुफो टोड होता है, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, ये आपको ध्यान रखना है। तो लिम्बलेस पूछा हुआ है तो इक्थायोफिस इज एन लिम्बलेस एम्फीबिया, ठीक है जी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्थायोफिस। मैच द फॉलोइंग, ये भाई रेप्टाइल्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 32, कैमिलियन, कैलोट्स, हेमिडेक्टाइलस, किलोन। देखो किलोन, कैमिलियन ये थोड़े कंफ्यूजिंग है। तो हेमिडेक्टाइलस का वॉल लिजार्ड, मतलब तीसरे का बी, तीसरे का बी कहाँ है, 3 ऑप्शन में, आंसर नहीं निकलेगा। कैमिलियन को देखोगे तो दिस इज एन ट्री लिजार्ड, ठीक है जी, ट्री लिजार्ड पहले का सी, तो ये 2 ऑप्शन बचे। उसके बाद कैलोट्स, कैलोट्स इज एन गार्डन लिजार्ड, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आ रहा है, ठीक है जी, ऑप्शन ए। और 3 हेमिडेक्टाइलस हो गया, और किलोन आपका होता है टर्टल। कहाँ से क्वेश्चन बनाया है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रेप्टाइल में आप देख रहे हो, रेप्टाइल में जब नीचे आओगे यहाँ, तो यहाँ पे कॉमन नेम एंड नेम ऑफ द एनिमल्स लिखे हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन डिजाइन हुआ था, ठीक है जी। यहाँ से क्वेश्चन, कैमिलियन देखो ट्री लिजार्ड है, कैलोट्स गार्डन लिजार्ड है, तो उसके बेसिस पे हमने ये क्वेश्चन डिजाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ एब्स, बीक होती है, ऑयल ग्लैंड इन टेल ये भी होती है, न्यूमेटिक बॉन्स ये भी होती है, एयर सैक प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट नहीं होते हैं, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 34, एक बार एब्स को देख भी लेते हैं भाई, कहाँ ये एब्स है, देख रहे हो आप, एयर कैविटीज, न्यूमेटिक बॉन्स, बीक, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग, सप्लीमेंटेड रेस्पिरेशन, सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, ठीक है जी, ये हो गया आपका। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लाइटलेस बर्ड, कौन सी फ्लाइटलेस बर्ड है, पैबो, स्ट्रूथियो, नियोफ्रॉन, सिटेकुला। साइंटिफिक नेम से पूछा है इसलिए टफ पड़ रहा है, तो स्ट्रूथियो इसका करेक्ट आंसर है। स्ट्रूथियो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है। कहाँ से क्वेश्चन बनाया है, ये देखो, ये जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कॉर्बस क्रॉ, कोलम्बा पिजियन, सिटेकुला पैरट, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, पैबो पिकॉक, ये सारे यहाँ से, नियोफ्रॉन वल्चर, यहाँ से क्वेश्चन डिजाइन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35, आइडेंटिफाई द टेरेस्ट्रियल मैमल, मैक्रोपस, डेल्फिनस, बैलेनोप्टेरा, टिरोपस। ये फ्लाइंग फॉक्स है, ये आपका ब्लू व्हेल है, ये डॉल्फिन है, तो टेरेस्ट्रियल तो मैक्रोपस मतलब कंगारू। अगेन ये क्वेश्चन डिजाइन हुआ है आपका, दिस क्वेश्चन हैज़ बीन डिजाइंड फ्रॉम द एग्जाम्पल्स ऑफ द मैमल्स, ठीक है जी। ये मैमल्स का जो एग्जाम्पल यहाँ देखो, ओविपेरस, ये सारे जो दिए हुए हैं, टिरोपस इज एन योर फ्लाइंग फिश, कैमिलियस कैमल, और ये आपका इसी के अंदर आपका कंगारू मैक्रोपस, तो ये टेरेस्ट्रियल है, ठीक है जी। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, कंप्लीट रिवीजन ऑफ द एनिमल किंगडम। और आई होप कि इतना पढ़ने के बाद यू गेट एन आइडिया कि क्वेश्चन कहाँ से और किस तरीके से डिजाइन हो रहे हैं, एंड इन दिस वे यू ऑल्सो रिवाइज्ड योर कंप्लीट चैप्टर ऑफ एनिमल किंगडम। 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से बिल्कुल आने हैं, तो इसको बार बार रिवाइज करें, सो दैट यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस दैट कम इन योर नीट एग्जाम।